हेलो लर्नर्स, आज का हमारा नया टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस सीखना है तो मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप उस वीडियो पे जाके देखिए। उसमें आपको पूरा पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस मतलब क्या है कि काम चल रहा है। मतलब कि जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पीछे क्या आया? रहा। क्या आया? रहा। अब कोई मुझे पूछे, थोड़ी देर बाद पूछे कि आप क्या कर रहे थे? मैं पढ़ा रहा था। भाई मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। गॉट इट? लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, कर रहा था। रहा आया तो बस इसकी सबसे बड़ी पहली बात इसकी पहचान। क्या? इसकी पहचान। तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी एंड रहे थे। कहने का मतलब आपको लास्ट में ये वर्ड दिखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ रहा था, मीनू खेल रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे यहां पर क्या है? रहा था। यहां पर क्या है? रही थी। मतलब ये पास्ट एक्शन के बारे में बता रहा है और वो कंटिन्यू है। गॉट इट? नेक्स्ट यहां पर इसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपके होती है वॉज एंड वर। कौन सी होती? अब ये जो वॉज है ये है आपके ही, सी, इट, राम, किसी का भी नाम हो सकता है प्रॉपर नाउन और आई के साथ। नेक्स्ट इज व्हाट? वर। वर किसके लिए है? यू, वी, दे। कहने का मतलब ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ। आपको याद क्या रखना है? आई किसके साथ है? यहाँ पर वॉज के साथ। आई कहीं कहीं पर सिंगुलर बन जाता है, कहीं कहीं पर प्लूरल बन जाता है। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। गॉट इट? नेक्स्ट इज व्हाट? यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब की फॉर्म। तो मेन वर्ब की फॉर्म मैंने पहले क्या बताया था, पहले के लेक्चर्स में भी, जहां पर भी आपको रहा दिखे, जहां पर भी ये वर्ड दिखा रहा, वहां पर आपको बिना सोचे समझे सीधी वर्ब प्लस आईएनजी। कहने का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म डालनी है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गॉट इट? चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस। अब यहां क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे, मीना खेल रही थी, वे खेल रहे थे। अगर आप गौर करोगे यहां पर पढ़ना कहने का मतलब एक्शन तो सेम है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सब क्या है? डिफरेंट है। अब दिमाग में एक ही बात रखनी है, अगर आई, ही, सी, इट किसी का भी नाम आए तो वॉज लगाना है, यू, वी, दे ये आए तो वर लगाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ रहा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? आप सबको पता ही है, आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट? वे पढ़ रहे थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे वर रीडिंग। वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग। हम पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वह पढ़ रहा था। यहां पर वह मतलब क्या हुआ? लड़का। तो क्या आएगा? ही वॉज रीडिंग। ही वॉज रीडिंग। अब यहां पर अगर ऐसा हो वह पढ़ रही थी तो क्या हो जाता? सी वॉज रीडिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? हम पढ़ रहे थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वी। अब वी के साथ क्या आएगा? वर आएगा। तो क्या लिखेंगे? वी वर रीडिंग। वी वर रीडिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? मीना खेल रही थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मीना। अब बताओ मीना कौन है? सिंगुलर है, सी है, लड़की है। तो यहां पर भले लड़की हो लड़का हो, अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा। मीना वॉज रीडिंग, एक्चुअली सॉरी, मीना खेल रही थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीना वॉज प्लेइंग। मीना वॉज प्लेइंग। गॉट इट? नेक्स्ट इज व्हाट? वे खेल रहे थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या है? वे। वे मतलब दे। तो दे के साथ क्या आता है? वर। तो क्या लिखोगे? दे वर प्लेइंग। राम गा रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा? राम वॉज सिंगिंग। राम वॉज सिंगिंग। अब मैं अगर बोलूं राम नहीं गा रहा था तो क्या हो जाएगा डियर? राम वॉज नॉट सिंगिंग। एकदम इजी है। नेक्स्ट इज व्हाट? क्या राम गा रहा था? मैंने क्या बोला? क्या राम गा रहा था। तो मैंने पहले ही बताया हुआ आपको लेक्चर्स में, जब भी क्या आगे आ जाए, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज राम
सिंगिंग। वॉज राम सिंगिंग, क्या राम गा रहा था? अब मैं पूछूं राम कहां गा रहा था? राम कहां गा रहा था? क्या पूछा मैंने? राम कहां गा रहा था। तो यहां पर क्या करना है? कहां को क्या बोलते हैं? वेयर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे वेयर जोड़ना है। तो आप क्या लिखोगे? वेयर वॉज राम सिंगिंग। एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? तो इस प्रकार से आपने देखे कि एक सेंटेंस को 4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कैसे आप वॉज वर्ड का यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। वह पबजी खेल रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। सूरज चमक रहा था। गुंजन कौन सा शब्द प्रयोग कर रही थी? अब यहां पर वे अपना सामान बांध रहे थे। वह विश्वासपूर्वक बोल रहा था। रीना अपनी मां की मदद कर रही थी। तुम उस समय कहां जा रहे थे? वे अपना सामान क्यों बांध रहे थे? उसे प्रवीण क्यों बुला रहा था? अब इन सब के पीछे क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो अपन को पता चल गया है कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है? अरे पबजी आ गया यहाँ पर। तो पबजी आया मतलब ये नहीं कि खेलने लग जाओ, पढ़ाई करनी है अपन को। चलिए, वह पबजी खेल रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। तो यहां पर क्या होगा? ही। क्या लिखेंगे? ही वॉज प्लेइंग। अब पबजी को क्या बोलते हैं? पबजी को भाई पबजी बोलते हैं। ये बाय द वे, आप जो पबजी खेलने वाले हैं ना, 50% लोग, 70% मान के चलिए, उनको पूछना पबजी की फुल फॉर्म क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, गारंटी है मेरी। नेक्स्ट, ही वॉज प्लेइंग पबजी जबकि मैं पढ़ रहा था। तो यहां पर क्या आ जाएगा जबकि के लिए? वाइल। क्या आएगा? वाइल आई वॉज रीडिंग। ये देखो, ये होते हैं होशियार बच्चे कि भाई वो पबजी खेल रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट इज व्हाट? सूरज चमक रहा था। सूरज चमकता ही है हमेशा। तो क्या लिखोगे? द सन। क्या लिखोगे? द सन वॉज शाइनिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? वे अपना सामान बांध रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। अब दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। They were packing their, भाई अपना बोला ना मैंने, वे अपने के लिए क्या आएगा? their. They were packing their luggage. Got it? They were packing their luggage. Next is what? वह विश्वासपूर्वक बोल रहा था। यहां पर क्या लिखा हुआ? विश्वासपूर्वक। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंटली। Got it? तो चलिए इसको बनाते हैं। He, अभी के साथ क्या आएगा? was. He was, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीकिंग। He was speaking। अब क्या लिखा हुआ? विश्वासपूर्वक को बोलते हैं कॉन्फिडेंटली। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉन्फिडेंटली। और आप कोई पढ़ाई करते हो कैसे रहना है? कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा। He was speaking confidently। नेक्स्ट इज व्हाट? रीना अपनी माँ की मदद कर रही थी। हर किसी को करनी चाहिए। माँ क्या, मैं तो माँ बाप सबकी मदद करो। रीना अपनी माँ की मदद कर रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा? रीना। ये देखिए, रीना वॉज। अब रीना के साथ क्या आएगा? वॉज। रीना वॉज हेल्पिंग। अब अपनी माँ, तो रीना कौन है? गर्ल है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? हर। रीना वॉज हेल्पिंग हर मदर। हर किसी को करनी चाहिए माँ बाप की सेवा, सबकी सेवा करनी चाहिए। बाय द वे, नेक्स्ट इज व्हाट? गुंजन कौन सा शब्द प्रयोग कर रही थी? कौन सा शब्द मतलब विच वर्ड? क्या आ जाएगा यहाँ पर? विच वर्ड वॉज गुंजन यूजिंग। एकदम इजी सेंटेंस है ये। वे अपना सामान क्यों बांध रहे थे? तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्यों के लिए क्या आएगा? वाई वर। अब भाई देखिए, वे के लिए, वे कौन है? दे। तो दे के साथ क्या आता है? वर। वाई वर दे पैकिंग अपना सामान, देयर लगेज। एकदम इजी है डियर। नेक्स्ट इज व्हाट? लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तुम उस समय कहां जा रहे थे? भाई उस समय कहां जा रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा? कहां को क्या बोलते हैं? वेयर। तो क्या लिखोगे? वेयर वर यू गोइंग एट दैट टाइम? क्या भाई साहब आप उस समय कहां जा रहे थे? नेक्स्ट इज व्हाट? उसे प्रवीण क्यों बुला रहा था? क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। तो क्या लिखोगे? वाई वॉज। अब कौन बुला रहा था? प्रवीण। उसे प्रवीण क्यों बुला रहा था? वाई वॉज प्रवीण का पी क्या हो जाएगा? बड़ा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, पहला अक्षर बड़ा आएगा। वाई वॉज प्रवीण कॉलिंग हिम। प्रवीण उसे क्यों बुला रहा था?
तो इस प्रकार से हमने ये आज हमने पूरा किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दिए हुए, प्रेजेंट सिंपल जितने भी टेंस मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन सबके लिंक दिए हुए। तो आप इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर करिए और इन्हें पूरा देखिए, इन लेक्चर्स को पूरा देखिए एंड बाकायदा इनकी नोटबुक में आप इनको नोट करिए एंड सबसे बड़ी बात इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।